trial, 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 because C++ tries to make the trial, user-defined data types user-defined data types trial, behave in the same way behave trial, in the same way as the trial, built-in data type. trial, Full stop. C++ trial, permits us to add trial, two variables of user-defined type trial, with the same syntax used in the basic type. trial, Full stop. Basic data type. trial, Full stop. trial, C++ has the ability trial, to provide the operators with a special meaning trial, for a data type. trial, Stop. The mechanism of giving trial, such a special meaning to an operator trial, is known as operator overloading. trial, Full stop. पैराग्राफ चेंज करो. To define an additional trial, task to an operator, trial, we trial, must specify trial, what it means trial, in relation to the class trial, in relation to the class to which the operator is applied. This is done trial, with the help of a special function trial,
called operator function. अंडरलाइन कर लोगे. trial, trial, लिखा. Operator functions trial, either member function, sorry, function must लगा दो, must be either member function trial, ब्रैकेट में लिख लो नॉन स्टैटिक trial, और फ्रेंड फंक्शन. trial, स्टॉप. A friend function trial, will have only one argument for unary operators. trial, For unary operators. trial, UNARY. Unary operators. And two arguments trial, for binary operators. Comma. trial, While a member function has trial, no arguments for unary operators, trial, and only one argument for binary operators. trial, Full stop. लिखा. trial, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा trial, ओवरलोडिंग को. फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं. ये लंबा चैप्टर है, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत सारा होगा, आगे देखेंगे. आज इसको हम डिफाइन कर देते हैं. trial, एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है. ओवरलोडिंग टर्म का मतलब ये होता है किसी भी चीज से एक से अधिक काम ले लेना, एक काम से कुछ एडिशनल काम करवा लेना ही ओवरलोडिंग होता है, जो फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग देख चुके हैं. अब है ऑपरेटर ओवरलोडिंग. जो ऑपरेटर आपके पास है उस ऑपरेटर को भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं. अब ओवरलोड का मतलब है trial, जो C++ के पास एबिलिटी है, जो आपके पास जो भी ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम, सभी तो नहीं, trial, मोस्ट ऑफ देम ऑपरेटर्स को हम लोग ऑपरेटर का जो बेसिक वर्क है उस बेसिक वर्क से कुछ एक्स्ट्रा काम हम लोग ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, trial, जैसे 5 + 5, ये प्लस ऑपरेटर का वर्क होता है. 5 और 5 को जोड़ना, द आउटपुट विल बी 10. trial, यानी जो भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर न्यूमेरिक डाटा के साथ काम कर रहा है. ये इसका बेसिक वर्क है, दो नंबर को जोड़ना. और ये काम करता है बेसिक डाटा टाइप के साथ, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, डबल हो. तो trial, ये सारा न्यूमेरिक डाटा के साथ ये प्लस ऑपरेटर यूज होता है. लेकिन C++ में इससे कुछ अधिक काम भी ले सकते हैं. trial,
we can use the plus operator to add two objects also. ऑब्जेक्ट्स जो बनाए हैं उसको भी जोड़ने के काम में हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि और कहीं पे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में। यानी ऑब्जेक्ट में बहुत सारा डाटा टाइप्स होता है और उससे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दैट इज क्लास इज ऑल्सो ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो बेसिक डाटा टाइप को जोड़ने के अलावा हम लोग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से बना हुआ ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। क्योंकि इसका बेसिक का नंबर को जोड़ना है और ऑब्जेक्ट को भी हम लोग जोड़ लेंगे, सो वी कैन से द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड। ठीक है। अब ऑपरेटर दो तरह का है, एक यूनिनरी ऑपरेटर और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। नाम से भी पता चल रहा है बाइनरी मतलब दो होता है और यूनिनरी मतलब एक होता है। जैसे एक प्लस ऑपरेटर है, ये बाइनरी भी हो सकता है, यूनिनरी भी हो सकता है। अगर हम लिखते हैं 5 + 10, इस ऑपरेटर के पास दो ऑपरेंड है 5 और 10। इस जगह पे प्लस ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं -5। तो -5 यहाँ पे कितना ऑपरेंड होगा? एक ही ऑपरेंड है। तो ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ लगता हो, दैट इज द यूनिनरी ऑपरेटर। और ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ लगता हो, दैट इज नॉन एज बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। तो दोनों तरह का ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे ओवरलोड कर पाएंगे। रूल, थोड़ा सा रूल दिया है, रूल तो बहुत सारा है, उसको भी लिखाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दो रूल लिखाए हैं यहाँ पे। जब हम लोग किसी बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, या पहले यूनरी समझ लो, यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो दो तरह का फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। उससे पहले एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे ओवरलोडिंग करने के लिए, ऑपरेटर से एक्स्ट्रा काम लेने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका कीवर्ड वहां पे लिखे हुए हैं, आप लोग देखिएगा, ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर नाम से एक स्पेशल फंक्शन है। अब वो फंक्शन तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन की तरह भी हम बिहेव करवा सकते हैं, एज वेल एज फ्रेंड फंक्शन की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड फंक्शन को भी एक बार घर में पढ़ लोगे। तो जब यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं और फ्रेंड फंक्शन यूज करेंगे, यानी ऑपरेटर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन हम बना देंगे, देन सिंगल आर्गुमेंट पास होगा। ऑपरेटर फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट पास करेंगे। और जब बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, ऑपरेटर फंक्शन अगर फ्रेंड फंक्शन है, देन दो आर्गुमेंट पास होगा। इसी तरह जब हम लोग यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे यूजिंग नॉर्मल फंक्शन, उस केस में वो जो ऑपरेटर फंक्शन है, उस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा। और अगर बाइनरी को करवा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करवाते हैं, नॉर्मल फंक्शन का यूज कर रहे हैं, देन इसके आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट पास किया जाएगा। इस फंक्शन के आर्गुमेंट में एक ही आर्गुमेंट पास करवाया जाएगा। उसमें भी बाउंडेशन है। जो तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन होगा ये नॉन स्टैटिक होना चाहिए, स्टैटिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां पे मेंशन कर चुके हैं जो ये दिस फंक्शन शुड नॉट बी स्टैटिक। ठीक है।
तो trial, ये एक रूल है इसका, इस तरह 9-10 रूल है। और ऐसा करके हम लोग जो trial, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यानी क्लास से बना हुआ जो ऑब्जेक्ट्स है, उसको भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुना कर सकते हैं। वो सारा लिस्ट हम देंगे जो कौन कौन सा ऑपरेटर हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, trial, यस सर। कहां तक समझ में आया इसका? trial, कुछ नहीं, trial, पूछिए कितना समझ में आया? 80% समझ गए सर। कितना परसेंट? 80%। 30%? 80। 80? हम तो खाली बोले हैं, इसमें तो सुनना था, अभी आराम से समझ जाना चाहिए था। उसको पढ़ेंगे तो जो बचा हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा। अभी तो हम रूल लिखाए भी नहीं है, 2-4 रूल लिखा दे हैं, दिखा दीजिए सर। बाकी कल लिखाएंगे, अगले एक दिन में देंगे, तुम लोग उसको पढ़ेगा भी नहीं, अब दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, 2 रूल तो ऊपर अभी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट 2-1 रूल लिख लो, जो trial, घर में एक बार देख लेंगे। लिख लो, रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। trial, ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। trial, ठीक है, पहला रूल लिखो, ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, न्यू ऑपरेटर्स कैनॉट बी क्रिएटेड। trial, यानी जो ऑपरेटर आपका पहले से प्रेजेंट है उसको ही हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, यानी उससे कुछ एक्स्ट्रा काम हम ले सकते हैं, trial, नया ऑपरेटर हम लोग नहीं बना सकते हैं। दूसरा लिख लो, trial, द ओवरलोडेड ऑपरेटर must have at least trial, one operand that is of user defined type। trial, यानी जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, चाहे यूनरी हो या बाइनरी हो, trial, तो वो ऑपरेटर trial, का जो ऑपरेंड होगा कम से कम एक यूजर डिफाइंड टाइप होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, कम से कम एक ऑपरेंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, trial, जैसे 2 + 5 किए हैं, तो मान लो 2 + 5 है, तो ये दोनों न्यूमेरिक ऑपरेंड है, लेकिन trial, ओवरलोडिंग में ये दोनों में से एक जो है तुम्हारा यूजर डिफाइंड टाइप होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना ही है, दूसरा न्यूमेरिक भी हो सकता है। तीसरा लिखो, trial, वी कैनॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। trial, We cannot change the basic meaning of an operator। यानी trial, जो बेसिक मीनिंग है ऑपरेटर का, वो बेसिक मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑपरेटर से अधिक काम हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पे मीनिंग चेंज होने का डर होता है। जैसे प्लस अगर ऑपरेटर है
प्लस ऑपरेटर का काम है दो नंबर को जोड़ना, लेकिन प्लस ऑपरेटर से हम लोग दो ऑब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं, तो जोड़ना ही काम हुआ। दिस इज द बेसिक मीनिंग। trial, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो ऑपरेटर का को माइनस कर रहे हैं, दो प्लस ऑपरेटर है उसे माइनस का काम करवा रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। जोड़ना प्लस है तो प्लस वाला ही काम करेंगे, भले ही वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्यों नहीं हो। सो यू कैन से द बेसिक मीनिंग trial, को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे इसमें। चौथा रूल लिख लो, trial, overloaded operators trial, must follow the trial, syntax rules of the original operators. Full stop. trial, That cannot be overridden. trial, That cannot be overridden. Override टर्म है और ओवरलोड टर्म है। तो अभी हम ओवरलोडिंग पर हैं। ओवरराइड का मतलब है ये इनहेरिटेंस में यूज करेंगे, जो पढ़ेंगे आगे, मतलब एक के ऊपर दूसरे को थोप देना। एनीवे उस सेक्शन को छोड़ो। कहता है जो ऑपरेटर जो होगा उसका जो सिंटैक्स रूल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे प्लस को जोड़ने के लिए, दो नंबर को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर जो है उसका सिंटैक्स होता है लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड, बीच में ऑपरेटर, फिर राइट साइड में एक ऑपरेंड। दिस इज द सिंटैक्स रूल। trial, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को भी जोड़ेंगे यही सिंटैक्स रूल होना चाहिए, यानी एक साइड लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड जो ऑब्जेक्ट होगा, प्लस बीच में रहेगा, राइट साइड में भी एक ऑपरेंड होगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सिंटैक्स रूल जो बेसिक सिंटैक्स रूल है ऑपरेटर का वो फॉलो होना चाहिए। trial, ठीक है, Yes, sir. आप बोलो कितना समझ में आया है? 90%. अच्छा, trial, एक चीज और लिखा देते हैं, 100% पढ़ा देते हैं। देखो, देयर आर सम ऑपरेटर्स, trial, there are some operators that cannot be overloaded. यानी बाउंड्रीज है, बाउंड्री है जो कुछ ऑपरेटर है जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ ऑपरेटर लिखा रहे हैं उसको लिख लीजिए जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर पाएंगे। कॉपी में लिख रहे हैं, तुम लोग देखना। trial, trial, दिख रहा है? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। जा, trial, अब trial, देखो, एक तरफ हम ऑपरेटर लिखते हैं और दूसरी तरफ मीनिंग जो होगा, ऑपरेटर का नेम जो होगा वो हम यहाँ पे बोल देंगे। ठीक है, नहीं तो लिखाने में टाइम लग जाएगा हमको। एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, SIZEOF, दिस इज द ऑपरेटर इन C++,
और सी में ये फंक्शन है। trial, इसका मीनिंग में लिखो साइज ऑफ ऑपरेटर, trial, साइज ऑफ ऑपरेटर। इसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। trial, नेक्स्ट ऑपरेटर है डॉट। इसका नेम में लिखो, इसको कहते हैं हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर। जिसे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम कर रहे थे, दैट इज द डॉट। इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहा जाएगा। लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट सर दिख ऑपरेटर नहीं रहा है ठीक से। trial, डॉट भी सुनाई पड़ रहा है ना? नहीं दिख पा रहा है तो वो मेरे हाथ में नहीं होता है। सबका अपना अपना कैमरा है। मेरे कैमरे में दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे कैमरे में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर डॉट एस्टेरिस्क, इसलिए बोल भी रहे हैं। इसको कहा जाता है पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। trial, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। trial, लिखा? trial, नेक्स्ट ऑपरेटर आप लोग डेली पढ़ रहे हैं, डबल कोलन साइन। trial, इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। trial, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के साथ कोलन का साइन, trial, ये पढ़ चुके हैं सी में। क्या कहते हैं इसको? trial, अरे भूल गया, वहां पे टर्नरी ऑपरेटर बोल रहे थे इसको सी में। तो इसका मीनिंग में लिख लो, नेम में कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है, जो इफ के बदले हम लोग यूज कर रहे थे। इस 5 ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। trial, ठीक है, चलिए इसको घर पे देखिएगा। इतना काफी है आज के लिए आप लोग का। trial, फ्रेंड फंक्शन को पढ़ के रखिएगा। जो भी फंक्शन वगैरह का डिमेरिट्स है, सिंटैक्स का डिमेरिट्स है, trial, वो सारा को ठीक करके रखिएगा। कल और फिर 5 रूल हम लिखाएंगे, और इसका जो सेक्शन है, प्रोग्राम सेक्शन है, उस पे हम जाएंगे। trial, ठीक है, आज कितना तारीख होगी? ये 30/5 होगी है ना? Yes, sir. trial, अबे वैसे खाली लिखते जाएगा, हम क्या ये कंप्यूटर थोड़े हैं जी? trial, रोल नंबर लिख के खाली भेज रहा है। रुपेश का कितना है ये? 1697। 1697। मनीष का 1694। 1694। रविंद्र का 1684। 16